गोवर्धनधारी की, गिरिराज जी महाराज की, बांके बिहारी की, बांके बिहारी लाल की, नंदगांव की, बरसाने वाली की, राधा कुंड की, श्याम कुंड की, गिरी गोवर्धन की, जमुना महारानी की, गोकुल धाम की, गंगोत्री माता, जमुनोत्री माता की, अयोध्यानाथ की, सरजू मैया की, कनक भवन की, अयोध्यानाथ की, दशरथ जी महाराज की, कौशल्या माता की, सुमित्रा माता की, कैकेयी माता की, चारों भाइयन की, चारों महारानी की, चित्रकूट धाम की, कामतानाथ भगवान की, कामतगिरी भगवान की, मुखारविंद की, पंचकोशी की। पूजनीय बाल संत श्रीमान बाल योगेश्वर जी महाराज जी के सानिध्य से जम्मू कश्मीर के सांबा में अति विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पावन पर्व से शुरू हुआ ये महायज्ञ, आज इसका महा समापन हुआ है। देश के अमर वीर जवान शहीद जो देश के लिए हुए, उनकी याद में उनके परिजनों के साथ सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आम जनमानस जो देश के लिए शहीद हुआ, उन सब के साथ मिलकर पूज्य संत शिरोमणि श्रद्धेय बाल योगेश्वर जी महाराज जी की कृपा से एक भव्य यज्ञ का यहाँ आयोजन किया गया। जिस स्थान पर, जिस देश में, जिन राज्यों में धर्म के कार्य होते हैं, वहाँ अमन, शांति, भाईचारा और सद्भाव होता है। हमारा राष्ट्र जो एक सनातन परंपराओं का राष्ट्र है, इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कार्यों से यहाँ समाज के अंदर अच्छाइयों का प्रवाह होता है, वहीं धार्मिक मूल्यों का और धार्मिक मर्यादाओं का युवा पीढ़ी के अंदर भी अनुसरण करने का एक प्रेरणा युवाओं को मिलती है। हम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य संत बाल योगेश्वर जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि पहले तो धर्म नगरी पौनी में और फिर यहाँ सांबा में जिस प्रकार भव्य यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ का आयोजन किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महान कार्य और देश के अंदर देशभक्ति का भाव बढ़े, देश के नौजवानों में देशभक्ति उनके रक्त के कण कण में संचारित हो, इस प्रकार का प्रयोजन लेकर इस महाविष्णु यज्ञ का आयोजन पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने किया। यहाँ लाखों श्रद्धालुओं ने पूरे जम्मू कश्मीर से और देश के अन्य अन्य भागों से यहाँ भाग लिया। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ और देश के अमर जवान वीरों को सलूट करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ और परमपिता परमेश्वर ईश्वर से, यज्ञ भगवान से, उस महाकाल विराट स्वरूप भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरी दुनिया पर भगवान की कृपा बनी रहे और पूरी दुनिया में अमन, शांति, भाईचारा मजबूत रहे और अपना भारत विश्व गुरु हो। ये सब हम अपने उस आराध्य देव, इष्ट देव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करते हैं। ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व से जुड़े हुए कार्यक्रमों में भाग लेती है खुल करके, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आए, गुलाम नबी आज़ाद भी पहुंचे हैं, कई सारे और अन्य पार्टियों के नेता भी पहुंचे हैं, तो लग रहा है कि सभी धर्मों का एक गुलदस्ता यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, जो धर्म का कार्य होता है, जो राष्ट्र का कार्य होता है, वो राजनीति से ऊपर होता है। जब राष्ट्र नीति और धर्म नीति की बात हो, वहाँ राजनीति नहीं होती है। ये स्थान ऋषि मुनि, यज्ञ, हवन, आश्रम, अनुष्ठान, ये सब के लिए है। इस यज्ञ में भाग लिया। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से भी अलग अलग राजनीतिक जो दलों के बड़े नेताओं ने यहाँ आकर माथा टेका, यज्ञ हवन में भाग लिया। और ये चूंकि धर्म कार्य है, धर्म और राष्ट्र का कार्य राजनीति से ऊपर का कार्य होता है। महाराज जी के दर्शन करके इस यज्ञ में शामिल होकर बहुत ही अच्छा लगा। महाराज जी कई दशकों से इस देश के सभी धर्मों को इकट्ठा करने के लिए
प्रेम और प्यार पैदा करने के लिए विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के बीच में जो मानवता की, जो इंसानियत की सेवा करते हैं, उनके लिए हम इनका बहुत आभार प्रकट करता, पूरा देश आभार प्रकट करता। हम हमारे देश में जितने भी फौजी हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं, जिन्होंने इस देश की सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए और हमको बाहर के दुश्मनों से के हमलों से हमारे लोगों को बचाने के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिन्होंने अपने जीवन का, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हों, अपने बाल बच्चों और ख़ानदान को त्याग देकर भारत की सेवा की है, भारत के लोगों की सेवा की है, सीमाओं की सेवा कर दी, उनके जो शहादत है उसके लिए जो मनाते हैं, उस याद को मनाते हैं। हमारे देश में कितने लोग मनाते हैं, उन सब यादों, उनकी जो तस्वीरें यहाँ लगी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान सिपाही भी हैं, जनरल भी हैं और दूसरे ऑफिसर भी हैं। आज हमें ये यहाँ आकर इस यज्ञ में जो हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये हमको सबक मिलता है कि सभी देशवासियों जो हमने हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं, फौजी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी याद हम मनाएं और अपनी तरफ से उनके परिवार के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम उनके लिए करें। और महाराज अकेले इस यज्ञ को, इस इतने पूरे देश को, बोझ को अपने कंधों पे कई सालों से उठाए हुए हैं। इनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा।